Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are going well. I welcome you all in ASF Public Schools e-learning program. This is your maths second lecture. Sarish Mukhtar. In previous lecture I have given you the introduction of chapter numbers, and in this lecture I will explain the question of box exercise. And the book we are using is I Did It Mathematics for Class 5. This is the second chapter of your book, and first of all we will solve exercise number 4. Okay student, this is your book exercise number 4, and I'll explain you how to solve this exercise questions. एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर आपको गिवन है राइट द स्टैंडर्ड न्यूमेरल एंड इट्स नंबर नेम इन द अरेबिक नंबर सिस्टम. स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 है और इसमें कहा जा रहा है कि राइट द स्टैंडर्ड न्यूमेरल्स एंड इट नंबर नेम इन द अरेबिक नंबर सिस्टम. आपको एग्जांपल गिवन है, कुछ वैल्यूज़ गिवन है. स्टैंडर्ड नॉर्मल में अगर हमें सबसे पहले लिखना हो तो हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, आप इसे समराइज़ करके लिख देंगे तो ये हमारी स्टैंडर्ड न्यूमेरल बन जाएगी. समराइज़ कैसे करना है, आपको सबसे पहले वैल्यू गिवन है 20 लाख और उसके बाद है 4 लाख, उसके नीचे है 3000, 100, 10 एंड 8. आप क्या करोगे, आप इन सब वैल्यूज़ को ऐड करके लिख दोगे. ऐड कैसे करना है, आप सबसे पहले ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू जो है 20 लाख उसे लिख देंगे, उसके नीचे उससे छोटी वैल्यू 4 लाख, उससे नीचे 3000, उससे नीचे 100, देन 10, देन 8. सही. उसके बाद आप क्या करोगे, आपने डिजिट के नीचे डिजिट वैल्यू लिखनी है. अगर आप डिजिट के नीचे डिजिट नहीं उतारेंगे तो आपको एडिशन में प्रॉब्लम होगी और आपकी जो आंसर है वो गलत भी हो सकता है. ठीक है. अब सबसे पहले आप अपने राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. राइट हैंड साइड पे सबसे वैल्यू 0 है, उसके नीचे भी 0 है, उससे नीचे भी 0 है और सबसे लास्ट में आपके पास 8 है. इसका मतलब ये है कि आपने 8 में 0 को ऐड करना है. आपको प्रीवियसली क्या क्लास में बताया गया होगा कि 8 में या किसी भी डिजिट के अंदर जब हम 0 को ऐड करते हैं या प्लस करते हैं तो हमारे पास वो नंबर वापस आता है. इसका मतलब ये हुआ कि 8 में जब हम 0 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8. देन हम लास्ट नंबर क्या है, 1. हम 1 में 0 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1. उससे आगे भी हमें 1 गिवन है और 1 में 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1. उसके बाद 0 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3. ओके. नेक्स्ट वैल्यू को अगर हम देखें तो हमारे पास ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है और उसके आगे कोई वैल्यू नहीं है. तो हमने क्या करना है, 0 में 0 ऐड कर देना है. 0 में जब 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0. उसके बाद 0 में 4 को प्लस करना है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4. और 2 के आगे कोई भी वैल्यू नहीं है या उसके नीचे भी कोई नंबर नहीं है तो 2 हमारे पास एज इट इज़ ही नीचे आंसर में आ जाएगा. ठीक है. तो जब हमने इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू बन गई है. अब इस वैल्यू को हमने स्टैंडर्ड न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है. वो हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ. इसका हमने जो है वो ऐड करके लिख दिया. अब इसकी स्टैंडर्ड न्यूमेरल लिखेंगे तो हम इसी के नीचे, आपने इसी के नीचे ही जो है वो स्टैंडर्ड न्यूमेरल की हेडिंग डालनी है और उसके बाद फिर इस पूरी वैल्यू को जो ऐड करने के बाद हमारे पास आई है उसे आप लिख दोगे. ठीक है. अब ये हमने वैल्यू को समराइज़ करके लिख दिया तो ये हमारे पास क्या बन गई, स्टैंडर्ड न्यूमेरल. ठीक है. अब इसके बाद हमने इसको अरेबिक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगाने हैं. कॉमास कैसे लगाने हैं, मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया था कि अरेबिक नंबर सिस्टम के अंदर फर्स्ट कॉमा हमारे पास आफ्टर लैक आता है और उसके बाद सेकंड कॉमा हमारे पास आफ्टर 1000 वैल्यू आता है. ठीक है. तो इसमें मैं फ़र्स्ट कॉमा आफ्टर लैक लगा दूंगी, यानी कि फ़र्स्ट कॉमा जो है वो मेरा आफ्टर 4 आ गया. ठीक है. नेक्स्ट कॉमा मुझे कहाँ लगाना है, 1000 की वैल्यू के बाद, तो मैं नेक्स्ट कॉमा को 1000 की वैल्यू के बाद प्लेस कर दूँ. ठीक है. तो ये हमारी स्टैंडर्ड न्यूमेरल बन गई अकॉर्डिंग टू अरेबिक नंबर सिस्टम. इस क्वेश्चन का हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया जिसमें हमसे कहा जा रहा था कि स्टैंडर्ड न्यूमेरल लिखिए. अब सेकेंड पार्ट में हमें ये कहा जा रहा है कि राइट इट्स नंबर नेम इन द अरेबिक नंबर सिस्टम, यानी हम नंबर नेम लिखेंगे, यानी कि हमें वैल्यू को काउंटिंग वर्ड्स में लिखना है. लेकिन इससे पहले हम इस नंबर को अकॉर्डिंग टू द अरेबिक नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट में इंसर्ट करेंगे. जब तक हम इंसर्ट नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा नंबर नेम क्या बन रहा है.
ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको ये चार्ट बना के दिखा दिया, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे बनाते हैं। हमने इसमें सबसे पहले पीरियड्स हैं। वंस के पीरियड में हमारे पास 3 कॉलम्स बनते हैं, वंस, टेंस और 100। नेक्स्ट पीरियड हमारे पास होता है 1000 पीरियड, जिसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम बनता है 1000 का और नेक्स्ट बनता है 10,000 का। नेक्स्ट हमारे पास लैख का पीरियड है। लैख के पीरियड में हमारे पास सबसे पहला कॉलम है लैख और सेकंड है 10 लाख, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास करोड़ पीरियड है। करोड़ पीरियड में हमारे पास फर्स्ट है करोड़ एंड देन 10 करोड़, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड न्यूमेरल की वैल्यू है वो हमने इसके अंदर इंसर्ट करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस, वंस में हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट हैंड साइड, सबसे पहले हमारे पास 8 गिवन है। 8 को हमने वंस की प्लेस पे पुट कर दिया। देन हमारे पास 1 है 8 के आगे, उसको हमने टेंस की प्लेस पे पुट कर दिया। देन हमारे पास 1 है, उसको हमने 100 की प्लेस पे पुट कर दिया, ठीक है। आगे हमारे पास 3 है, 3 को हमने 1000 की प्लेस पे पुट कर दिया। उससे आगे हमारे पास 0 है, 0 को हमने 10,000 की प्लेस पे पुट कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास लैख की प्लेस पे आ जाएगा 4 और 10 लाख की प्लेस पे आ जाएगा 2, ठीक है। ओके, तो जब हमने पीरियड के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो अब हमारा नंबर नेम लिखना बहुत इजी हो गया है। सबसे पहले हमारे पास लैख की प्लेस पे है 24, तो हम लिख देंगे 24 और लैख आगे, फिर कॉमा, देन 10,000 की प्लेस पे 0 है। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 0 है, तो हम 0 को नहीं लिखते। आगे हम लिखेंगे 3000 और उससे आगे 118। तो ये हमारे पास नंबर नेम कंप्लीट हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था स्टैंडर्ड न्यूमेरल, सबसे हमने पहले इसका स्टैंडर्ड न्यूमेरल लिख लिया और उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू अरेबिक नंबर सिस्टम हमने इसका नंबर नेम लिख लिया। अब इसी तरीके से आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब इसी को देखते हुए आपने बुक एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है।